जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक कहे अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है, आपको केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ जाएगा। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापिस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं। फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना। उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी। 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत। अगर बाबा दे भी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में 1 बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना, बस विचार कर लिया। और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि 1 बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो। पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते।
शिव का स्मरण, शंकर का नहीं। बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है, और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाएंगे, वो देगा तो होगा। विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर डंडी का मूल नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ, प्रैक्टिकल करना। जब जिस दिन लगे कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आज लगे कि आज पैसा चाहिए और आ नहीं रहा, आज तुम्हें 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख, 5 लाख की जरूरत है और कहीं से आवक नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं से आ जाए, ऐसी कृपा। तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पुष्प उसका उंटर पर रख दो, जिस जगह से तुम कमाते हो, जिस जगह पर, जिस गादी पर, जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो, उसके सम्मुख में उस पुष्प का मुख बाहर होना चाहिए, उसकी डंडी, उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर, हमारा आकर्षण। जैसे भगवान को जो फूल देते हैं, आपको मालूम होगा ना, भगवान को जो पुष्प देते हैं तो पुष्प का मुख कहां रखते हैं, भगवान की ओर, ठीक है। मतलब जैसे भगवान गोपाल जी बैठे हुए हैं तो भगवान को अगर आप पुष्प दोगे तो फूल का मुख किधर रखोगे, भगवान की ओर, डंडी का मुख किधर रखोगे, अपनी ओर। उसी तरह जब अपने कार्य की सिद्धता के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को देना है हमको, तो ये पुष्प का मुख बाहर की ओर रखना। हमको जब काउंटर पर रखे तो सम्मुख रखे कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो। पर दुनिया के लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं भगवान को। तुम हमेशा देखना, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिवलिंग होगा ना, शंकर भगवान का, जितने पूजन करने वालों को देखोगे ना, ये शंकर जी का शिवलिंग, तो फूल कैसे चढ़ा के आएंगे, ऐसे जमा के आएंगे, डंडी भगवान की ओर कर देंगे, फूल अपनी ओर कर देंगे, ऐसे भगवान को चढ़ाएंगे। फूल का मुंह अपनी ओर, डंडी का मुंह तुम्हारी ओर, मतलब कांटे तुम्हें चुभे, हमें तो अच्छे। लोगों को पुष्प चढ़ाना भी नहीं आता। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। कितने पुष्प भगवान को देना चाहिए, बोलो रे भाई।
भगवान को रिझाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए? बोलो तो, कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए? महाराज, भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए? भगवान को, अब यहां से आवाज आई थी, 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसके जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं कहना भगवान से कुछ। भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। अब वो पहले कौन सी कंजन कहा शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे तो फूल था, राम ऐसे दे रहा है। तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो हमने पूछा ये फूल काय को दिया है? तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता। अब समर्पण के भाई देव मना नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित करो। हाँ कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकालकर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज, गुरु के चरणार। जैसे शबरी अम्बा, आप ही के यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती, लगाती, भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती। भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती आएंगे, और भगवान आए, भगवान प्राप्त हुए। और जब शबरी अम्बा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प बिखेर देती है, आप भी गुरुजन के लिए, परमात्मा के सुख के लिए। आप ये नहीं कि भगवान को बहुत कुछ दो, भगवान को अगर 4 पुष्प भी दे रहे हो तो बहुत है, और पुष्प भी नहीं तो एक पंखड़ी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी चलेगा। तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो ये भी नहीं लिखा कि पंखड़ी भी दो, शिव महापुराण तो कहती है अपना दिल दो भगवान। क्या दो? अपना मन, अपना हृदय भगवान को दे दो। भगवान को संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जो तुम पैसा चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम वस्त्र चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं चाहिए, जो तुम आभूषण चढ़ा रहे हो वो भी भगवान को नहीं। भगवान तो करें हृदय दे मुझको, निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका चित्त मुझे दे, और वो भी अच्छा देना। देखो हृदय भी देना तो अच्छा देना है, और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है। हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में। लिया जरा वो फूल ले जाओ, भगवान को गेंदा का फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। तो भगवान को, भगवान से भी तो पूछो तुम्हें अच्छा क्या लगता है, बताओ हम तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे। कभी भगवान से कहो जाके अरे भाई तुम्हारे पास में अगर लाल कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें लाल कलर की साड़ी दे दे तो तुम तैयार करोगी क्या? अरे बोलो तो, तुम्हारे पास तो पहले से अलमारी में 25-30 साड़ियां लाल कलर की रखी है, कोई पीली दे दे तो तुम तैयार नहीं करोगे। हाँ ऐसा कोई कलर हो जो कलर तुम्हारे पास में नहीं है और किसी ने दिया तो तुमने उसमें तुरंत फाल पीको सब लगवा लोगों के तैयारी करके और तुरंत रख दिया। बोलो रखोगी कि रखोगी? और मालूम पड़े किसी ने लाल साड़ी दे दी, पीली दे दी, नीली दे दी, जो तुम्हारे पास में पहले से थी, और अच्छी साड़ी थी तो तुमने बहू को दे दी। बोलो दी कि नहीं दी? तुम्हारे तो काम आ नहीं रही तो तुमने बहू को दे दी, और अच्छी थी तो बेटी को दे दी। थोड़ी भी साड़ी अगर गड़बड़ थी तो भागवत जी पे चढ़ा देना, ठीक है? तो भागवत पे चढ़ा होता है। कोई ने पूछा था कि गुरुजी ये दुनिया के लोग आरती में ही खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर में लोग खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते? फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाएंगे, धर्म की जगह पर चढ़ाएंगे, अच्छी जगह पर कहीं नहीं देंगे। पर तो हमने कहा भाई सीधी सीधी बात है, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता वो इसी के पास चलता। ये निभाता यही है जिसको सब ठुकरा दे, जिसको सब निकाल दे, जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले। एक बार शंकर के पास पहुंच जाओ
खोटे सिक्के को भी। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बताओ वो शमशान की भभूत कहीं चले? अरे बोलो तो कहीं नहीं चले। अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके नहाए, तो पत्नी करे बाहर बाल्टी रखिए नहा लो जा। और अगर ऐसे ही घुस जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। मुर्दा जला के आए हो, पूरी अक्ल वहीं पे छोड़ी आए के शमशान में। बाहर जाओ नहाओ, कपड़े भी वहीं छोड़ दो, वहीं गीले करो। जिस गाड़ी पर आए गाड़ी पर भी पानी डलवाओ, चप्पल भी गीली करो, मोबाइल और एक पता नहीं बोली धीरे से मारा तुम पानी छीट दूंगी। अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। विचार करना, वो शमशान की राख कहीं नहीं चले पर एक ही को चले। किसको मारे? वो उसके पास ऐसी चले कि वही भस्मी करोड़ों की हो जाती है। दक्षिण मुखी शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है, नारायण शंख होता है, महाराज कुबेर शंख होता है, उत्तरवर्ती शंख होता है, भूमि शंख होता है और राक्षस शंख होता है। एक शंख हमारे घर में ऐसा राक्षस शंख, कहीं हम गए बाजार में और हम खरीद कर लिया तो राक्षस जो शंख होता है जब तक वो घर के अंदर रहता है तब तक घर में अशांति बन ही रहती है। चाहे सास हो, ननंद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, भाई भाई हो, कुटुंब कबीला हो। और कई लोग कहते हैं महाराज पत्नी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता माँ का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता जेठानी का स्वभाव तीव्र है, कोई कहता पति का स्वभाव तीव्र। अर्थात याद करना मतलब तुम्हारे घर में कोई शंख ऐसा रखा हुआ है तो उसका राक्षस वृत्ति शंख रखा हुआ है जिसके कारण बस वो राक्षस प्रवृत्ति देगा ही महाराज। उसी तरह एक गणेश शंख होता है। किसी शंख वाले की दुकान पर जाओगे, पूजन वाले की दुकान पर जाओगे तो मिलेगा गणेश शंख होता है। उसको कहना है गणेश शंख दो, तो गणेश शंख जो मिलेगा उस शंख की आकृति होती है सूंड जैसा मुड़ा हुआ। तो उस गणेश शंख में पानी डालकर महाराज उसमें एक कमलगट्टा जानते हो, किराने की दुकान पर मिलता है काले कलर का, वो कमलगट्टा उसमें पटक दिया जाता है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन तक उसमें पानी भरा रहता है। सोमवार के दिन जिसकी वाणी नहीं है महाराज, जो कि हकला रहा हो, तोतरा बोल रहा हो या बिल्कुल नहीं बोलता हो, वाणी खुली नहीं रही हो महाराज, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सुबह सुबह वो सोमवार के दिन उसको कुछ भी बिना खाए पिए उस पानी का आचमन कराइए, उसकी वाणी आना प्रारंभ होगी। और 5 या 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम उससे बुलवाइए महाराज, वाणी भी क्लियर होगी, हकलाना बंद होगा और उसकी आवाज बाबा की कृपा से, कुंदकेश्वर की कृपा से पुनः आए। कुंदकेश्वर स्मरण, कुंदकेश्वर भगवान का जो नाम जाप है वो सुख प्रदान करता है। हम तो कई व्यापारियों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर से दुकान नहीं चली, व्यापार ठीक नहीं चला, आज इनकम नहीं हुई, आज अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है तो रोज रोज ना करिएगा, पर जिस दिन तुम्हें लगे कि आज बिल्कुल व्यापार ठप पड़ा हुआ है उस दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद फूल काउंटर पर रख दीजिए, शाम तक देख लेना, अपने आप अंतर मालूम पड़ जाएगा। और ये तुम चाहो तो कल से करके देख लेना। इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करना, प्रैक्टिकल का जमाना करना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में बड़ा होता है।